बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन, फिर मैं एक मुख्तसर से उन्वान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो मेरा उन्वान है ये सदक़े के ताल्लुक़ से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन को सदका देने से मना फरमाया और किन के लिए जवाज़ है, उस ताल्लुक़ से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहिल्लु सदक़तु लिग़निय्यिन वला लिज़ी मिर्रतिन सवी। It was narrated from Abu Huraira that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, charity is not permissible for a rich person or for one who are strong and healthy. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका गनी यानी मालदार शख्स के लिए और जो स्ट्रांग शख्स है, सेहतमंद, तवाना और तंदुरुस्त शख्स, इसके लिए जायज़ नहीं है। आज हम देखते हैं अपने मुआशरे के अंदर कि बसों के अंदर मांगने वाले हट्टे कट्टे होते हैं, उनके जो आज़ाए जिस्म हैं वो सलामत होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि अल्लाह के नाम पे मांगा जा रहा है और हम उसे पैसा भी देते हैं, माल दे देते हैं। और घरों के अंदर जब सदका किया जाता है, बकरा या जानवर कोई भी, तो वो गोश्त भी हम उन अशख़ास को देते हैं जो लगने में फ़िट होते हैं, बिल्कुल मालदार होते हैं। तो याद रखें, सदका देने वाले के लिए भी और लेने वाले दोनों के लिए ये चाहिए कि देने वाला जो है वो देखे कि सामने वाला गरीब है, मुफलिस है और कमज़ोर है, तो उसे सदका दे। और जो तंदुरुस्त और तवाना हो, सेहतमंद हो, वो ना तो मांगे और ना सदक़े का वो तमा रखे, इसलिए कि उसके लिए ये जायज़ नहीं है। जो चीज़ इस्लाम ने मना की है उससे रुक जाना और जिस चीज़ को लेने का कहा है उसको ले लेना, इसी में हमारे लिए भलाई है और खैर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।